आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। वो इंसान जिसने हमारी आज की दुनिया की बत्तियां जलाई। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो 21वीं सदी है ये चलती कैसे है? मतलब हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, हमारे घर, ये बड़े बड़े शहर, इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो आज नहीं बल्कि 100 साल से भी पहले तैयार हो गया था। और उस ब्लूप्रिंट के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, निकोला टेस्ला। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इन्वेंटर की नहीं है, ये कहानी है उस विजनरी की जिसने हमारे आज के इस बिजली वाले युग की नींव रखी। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं इनके बारे में। तो टेस्ला का जो सबसे बड़ा और शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला काम था, वो था वॉर ऑफ करंट्स, यानी करंट्स की जंग को जीतना। ये वो लड़ाई थी जिसने सच में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उस जमाने में पता है, बिजली के दो दावेदार थे। एक तरफ थे थॉमस एडिसन अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी के साथ, और दूसरी तरफ थे टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ। अब दिक्कत ये थी कि एडिसन का डीसी करंट लंबी दूरी तय करते करते अपनी बहुत सारी पावर खो देता था, लेकिन टेस्ला का एसी, अरे वो तो बहुत कम नुकसान के साथ सैकड़ों मील तक बिजली पहुंचा सकता था। और बस यही वो एक फर्क था जिसने सारा खेल बदल दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ बिजली को दूर तक भेज देना ही तो काफी नहीं था, है ना? उसे इस्तेमाल करने के लिए एक दमदार मशीन भी तो चाहिए थी। और इस पहेली का जवाब वो टेस्ला के जीनियस दिमाग में था। साल 1888 में उन्होंने एसी इंडक्शन मोटर बनाई। ये एक ऐसी जबरदस्त मशीन थी जो एसी पावर पर एकदम स्मूथ चलती थी, बिना किसी स्पार्किंग के। और कमाल की बात यह है कि आज भी हमारी फैक्ट्रियों से लेकर घर के अप्लायंसेस तक सब इसी मोटर के दम पर चल रहे हैं। और बस इस मोटर के आने के बाद तो एसी सिस्टम के छा जाने की रफ्तार देखने लायक थी। 1888 में मोटर पेटेंट हुई, फिर 1893 में टेस्ला के एसी सिस्टम ने शिकागो वर्ल्ड फेयर को जगमगा दिया। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से इसकी ताकत देखी। और फिर 1896 में तो कमाल ही हो गया, जब नियाग्रा फॉल्स की बेहिसाब ताकत को काबू करके बिजली बनाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी वाकई। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? ये बात आज भी उतनी ही सच है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहता है कि हमारा जो एसी पावर सिस्टम है वो असल में बिल्कुल वैसा ही है जैसा टेस्ला ने डिजाइन किया था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए और हम आज भी टेस्ला की ही बनाई दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन टेस्ला का विजन सिर्फ तारों तक ही सीमित नहीं था। अरे नहीं, उनका तो एक और भी बड़ा और भी जबरदस्त सपना था। एक ऐसी दुनिया का सपना जो बिना तारों के चले, जहां जानकारी और बिजली दोनों हवा में सफर करें। टेस्ला कितने बड़े जीनियस थे, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि दुनिया भर में उनके नाम पर करीब करीब 300 पेटेंट थे। मतलब उनका दिमाग लगातार नए नए आइडियाज की फैक्ट्री था। और उनके सबसे मशहूर आविष्कारों में से एक जो आज भी लोगों को फैसिनेट करता है, वो था टेस्ला कॉइल, जिसे उन्होंने 1891 में बनाया था। ये कोई मामूली ट्रांसफॉर्मर नहीं था, ये नॉर्मल वोल्टेज को लाखों वोल्ट की हाई फ्रीक्वेंसी बिजली में बदल देता था। और यही तो इस कॉइल से टेस्ला करना क्या चाहते थे? उनके 3 बड़े मकसद थे। नंबर 1, वायरलेस लाइटिंग, मतलब बिना तार के बल्ब जलाना। नंबर 2, वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसने आगे चलकर रेडियो की नींव रखी। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त सपना था, वो था पूरी दुनिया में वायरलेस पावर भेजना। बस यहीं से उनकी दूर की सोच का पता चलता है। हम सबने सुना है कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है ना, लेकिन इसकी असली बुनियाद टेस्ला के काम पर रखी गई थी। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। 1943 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये माना कि रेडियो ट्रांसमिशन के जो बेसिक पेटेंट थे वो टेस्ला के ही थे। खुद टेस्ला ने भी एक बार मजाक में कहा था कि मार्कोनी तो बस मेरे 17 पेटेंट इस्तेमाल कर रहा है। इस एक लाइन से उस दौर की टेक्नोलॉजिकल राइवलरी का अंदाजा लग जाता है। और अपने इस वायरलेस सपने को जमीन पर उतारने के लिए टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर पर काम शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन स्टेशन बनने वाला था, जिसे पूरी दुनिया में वायरलेस मैसेज और यहाँ तक कि बिजली भेजने के लिए बनाया जा रहा था। पर अफसोस, फंडिंग की कमी हो गई और ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वो अधूरा टावर आज भी उनके जबरदस्त विजन का सबूत है।
तो अब तक हमने बिजली की बात की, लेकिन टेस्ला का जीनियस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक ही नहीं रुका था। नहीं, मैकेनिक्स की दुनिया में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था। एक उदाहरण लेते हैं टेस्ला टर्बाइन का। ये एक ऐसा इंजन था जिसमें पंख या ब्लेड थे ही नहीं। ये चिकनी चिकनी डिस्क्स पर लिक्विड के फ्रिक्शन यानी घर्षण से चलता था। डिजाइन में एकदम सिंपल पर काम में बहुत पावरफुल। और फिर था टेस्ला वाल्व। सोचिए, एक ऐसा वाल्व जिसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है। इसकी बनावट ही कुछ ऐसी खास थी कि कोई भी लिक्विड एक तरफ तो आराम से बह जाता था, पर वापस आने की कोशिश करता तो रुक जाता। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में टेस्ला की ये आविष्कार कितने मायने रखते हैं। उनकी विरासत की वो चिंगारी आज की टेक्नोलॉजी को कैसे पावर दे रही है। सच तो ये है कि टेस्ला की विरासत हमारे चारों तरफ है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो पावर ग्रिड, उनके एसी सिस्टम पर ही तो चलता है। आजकल जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, घर के अप्लायंसेस हैं, उनमें लगी मोटरें उनकी इंडक्शन मोटर का ही तो नया रूप है। रेडियो, वाईफाई, यहाँ तक कि वायरलेस चार्जिंग के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके काम से ही निकला है। और हाँ, ये भी जान लीजिए, दुनिया का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल भी उन्होंने ही दिखाया था। शायद उन्हें जो सबसे बड़ा सम्मान मिला वो 1960 में मिला, जब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को नापने की जो एसआई यूनिट होती है, उसका नाम उनके सम्मान में टेस्ला रखा गया। आज उनका नाम फिजिक्स की भाषा का एक हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक सदी बीत जाने के बाद क्या हम वो दुनिया बना पाए हैं जिसका सपना टेस्ला ने देखा था, या फिर हम आज भी बस उनके ही दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।